हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कॉर्नर्स पर। पिछली क्लास में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए और उसी क्लास को, उसी जज्बे को लेकर हम इस क्लास में भी चलते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तो बहुत अच्छी तरीके से धमाकेदार वीडियो होने वाला था। ये उससे भी ज़्यादा अच्छा धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब जो वीडियो आएंगे वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आएंगे, सारे हैं। अभी तो स्टार्ट है, यूँ मान के चलिए कि कारवां बहुत आगे जाना है, तो समझ लीजिए जाना ही जाना है। आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, हमें वो सब कुछ प्लान किया है और उस प्लान को हम आगे एग्जीक्यूट कर जाएंगे स्टेप बाय, जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे हम उसको एग्जीक्यूट कर जाएंगे। और जितने ज़्यादा अगर आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट्स, मैंने पहले भी बोला है, बहुत से वीडियो बोला है, कम से कम 100-150 वीडियो डाल चुका, उन सब में बोल चुका हूँ। अगर किसी को अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप हमें कमेंट्स कीजिए। सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए। पहले तो मुझे बताइए कि क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको चैनल के ऊपर और ऐड करना चाहिए। मैथ अभी तो फिलहाल मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जो भी कॉन्सेप्ट मतलब है। इंग्लिश है तुम्हारा, और सब्जेक्ट है जीके है, जीके बहुत बड़ा पार्ट है, और तुम्हारा रीजनिंग हो गया, ठीक है, और स्टेट एग्जाम के लिए स्टेट जीके वगैरह होती है। तो मुझे कमेंट में जितने ज़्यादा करोगे मुझे उतना ज़्यादा जितना सजेशन आएगा कि कमेंट्स में मुझे ये चाहिए तो मुझे इसकी क्लास चाहिए, और उसके लिए हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें वो क्लास देनी ही देनी है, और उसके लिए हम कुछ भी करें आपको क्लास दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको परेशानी है, और वो आपको इस चैनल को देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स तो मिल ही रहा है, और भी सब्जेक्ट मुझे बता सकते हैं। तो पिछले वीडियो जो हमने अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपने सीखे होंगे। वो कॉन्सेप्ट आपका शायद पिछली वीडियो देखने से क्लियर हो गया होगा, और जो नए हैं वो लास्ट वीडियो तक देखिए, शुरू बंद से लेकर लास्ट तक, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पहली बार ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका एक शॉर्ट मेथड बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिले तो आप जस्ट उसी को अप्लाई कीजिए और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है ना, पर लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो निकल के कहाँ से आया, तो आप उस चीज़ को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आज का पहला, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ x माइनस 5√3 x माइनस 5√3 इक्वल टू दिया है 1, क्या दिया है 1, देन x की पावर क्यू, x³ माइनस 390 रूट 3 की वैल्यू मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 5√3 इक्वल टू 1, देन x³ माइनस 390 रूट 3 की वैल्यू मुझे बता दीजिए। तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, समझना क्या है हमें वो देखिए। अब मैं क्वेश्चन तो इस टाइप का है, मान लिया। अब जब मैं समझाने जा रहा हूँ कि मान लो कोई ये माना कि यहाँ पे दिया है कि x माइनस a√b x माइनस a√b दिया है। ठीक है, इक्वल टू दिया है 1। क्या कह रहा है, x माइनस a√b इक्वल टू क्या दिया है 1। ठीक है, ये दिया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि x³ माइनस a√b की वैल्यू मुझे बता दीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ पे दिया है कि x माइनस a√b इक्वल टू 1 दिया है, तो x³ माइनस a√b इक्वल टू क्या होगा। अब मुझे बताइए, अगर जो ये बाहर है इसको हम अंदर ले जाएं तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, a की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। तो 1 अंदर जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 का b से मल्टीप्लाई होगा तो b रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, b ही रहेगा। तो फिलहाल इसको a हटा देते हैं, यहाँ से क्या मान लेते हैं कि x माइनस √b इक्वल टू 1, तो x³ इंटू x³ माइनस √b की वैल्यू है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब जब √b होगा तो उससे बाहर निकल के आएगा a क्या करेगा, बाहर निकल के आएगा। तो इसको x माइनस √b इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, क्या है, x माइनस √b इक्वल टू 1 दिया है। इस x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, तो x माइनस √b इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब 1/x को इधर ले आएंगे और माइनस b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आएगा, √b। दैट इज क्लियर। x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा, √b।
बी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पर लेकिन अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा एक्स माइनस 1/x इक्वल टू रूट बी हो गया, ठीक है, रूट बी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू क्या होगा। अब मुझे बताइए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू क्या होगा। तो एक्स क्यू माइनस 1/x इक्वल टू हम जानते हैं k3 माइनस k3 होता है, k3 माइनस k3 होता है। तो रूट बी की वैल्यू है, तो रूट बी की वैल्यू रखेंगे, रूट बी का क्यू करेगा तो क्या उतना हो जाएगा बी रूट बी माइनस 3 रूट बी, ये हो जाएगा ना, बी रूट बी माइनस 3 रूट बी। रूट बी हम बाहर ले लेंगे, रूट बी अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बी माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, इसको मिटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो तो वैसे लिख लिया था। अब x माइनस 1/x के लिए रूट बी दिया, यानी कि आप हमेशा याद रख सकते हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट बी दिया है, यानी कि ऐसे रूट में वैल्यू दी है। यहाँ पर a भी हो, यहाँ पर मान के चलो a भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे a भी हो सकता है, समझ में कुछ भी हो। और इस तरीके से क्वेश्चन देखें x माइनस 1/x इक्वल टू रूट बी दिया है, यानी कि रूट में वैल्यू दी है। तो एक्स क्यू, तो यहाँ पर लिखिए कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू तो होगी रूट बी, सॉरी यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि माइनस में पूछ रहे हैं तो प्लस की वैल्यू होगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो रूट बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट बी, तो बी प्लस के 3, एक तो आपका ये हो जाएगा। अगर रूट, ठीक है, एक्स सीधा सिंपल है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ, इसको मिटा दीजिए। अगर आपको दिया है एक्स माइनस 1/x इक्वल टू दिया है रूट बी, ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू होगी रूट बी बी प्लस के 3, सिंपल, ठीक है। एक्स माइनस 1/x क्यू इक्वल टू रूट बी दिया है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू रूट बी प्लस के 3 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू रूट बी दिया है, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू होगी रूट बी माइनस के 3, सिंपल। आप इनको नोट कर लीजिए, आप सीधे सीधे नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा। हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकालने के बाद हमें दो टर्म मिल गई कि x माइनस 1/x इक्वल टू का रूट बी दिया है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी रूट बी प्लस के 3, ठीक है। और x प्लस 1/x इक्वल टू रूट बी दिया है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी रूट बी माइनस के 3, सिंपल। आप ये याद कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। देखो, अब आपको क्वेश्चन दिया कि x माइनस 5 रूट 3 इक्वल टू 1, देन एक्स क्यू माइनस 390 रूट 3 की वैल्यू हमें बता दीजिए। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे ना, यहाँ पे निकालिए, पहले क्या निकलेगा, देखो x इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1/x, 1/x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/x इजिकल टू 5 रूट 3 हो जाएगा। अब x माइनस 1/x इजिकल टू 5 रूट 3 है, तो एक्स क्यू वहाँ से क्या आएगा निकल के, यहाँ पे तो ये निकल के आ गया कि x माइनस 1/x इजिकल टू 5 रूट 3 है, तो आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है कि एक्स क्यू, ठीक है, समझ में आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। और वहाँ पे देखिए, वहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू 390 रूट 390 हो जाएगा, 390 रूट 3 हो गया। अब वैल्यू हमें उसकी निकालनी है, वहाँ से निकाल रहे हैं हम एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू 390 रूट 3, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू 390 रूट 3, और एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू 390 रूट 3। अब मुझे बताइए कि इसको इधर ले आए, उसको उधर ले आए, तो क्या करेंगे एक्स क्यू माइनस 390 रूट 3 इक्वल टू 1/x की पावर क्यू। अब एक्स क्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 390 रूट 3 इक्वल टू 1। यानी कि आप हमेशा देखोगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। समझ में आ गया, क्या आएगा, 1 ही आएगा।
समझ में आ गया। x माइनस 1/x 5√3 है, तो x³ माइनस 1/x³ 390√3, x³ माइनस 390√3 इक्वल टू 1/x³, x माइनस क्यू 390√3 इक्वल टू 1, क्योंकि वैल्यू इसकी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। समझ में आ गया। ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए तो इसकी वैल्यू ऐसी आएगी 1 में ही आएगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट डाउन कर। आपसे क्वेश्चन दिया है कि x⁵ माइनस 1/x⁵, x⁵ माइनस 1/x⁵ इक्वल टू दिया है 15। क्या दिया है 15। तो x⁵ माइनस 1/x⁵ की वैल्यू क्या है। x⁵ माइनस 1/x⁵ दिया है, तो x का पावर अब बताइए 5 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 15, जस्ट इसका क्यू दिया है, क्यूब दिया है, क्यू दिया है, तो क्या होगा k3 माइनस k3 माइनस k3 यानी कि 15 का क्यूब माइनस k3 इंटू 15 का क्यूब माइनस k3 इंटू 15 के उसके 225 इंटू 15 5 75 5 7 15 30 37 7 3 15 30 3375 कितना हो गया 3375 माइनस 15 थी 45, कितना बचा 0, 7 में 4 कितने 3 तो 3330। दैट इज क्लियर, ये आंसर आएगा इसका। कितना होगा 3330, हटा दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू दिया है 10। 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू दिया है 10। तो पूछ रहा है कि देन 27b² प्लस 1/b² 27b² प्लस 1/b² की वैल्यू क्या हो, यानी कि 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू 10 दिया है, देन 27b² प्लस 1/b² की वैल्यू क्या होगी। अब तो फंस गए रे भैया, कैसे करें सॉल्व, कुछ ना मैच कर रहा है। इधर 1/3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो वहाँ पे तो 3 है ही नहीं, वो भी कहानी ख़त्म हो गई। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको कैसे करें सॉल्व, बताइए जल्दी कैसे करें सॉल्व। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इसका मूड बन रहा है। तो देखिए 27b² प्लस 1/b², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यू है। ओके, सॉरी क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे हो गया क्यू, तो यहाँ पे भी हो गया क्यू है। 27b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले समझिए कि ये क्या दिया है 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3b का होल पावर क्यूब प्लस 1/b का होल पावर क्यूब, यानी कि a³ प्लस b³ वैल्यू बन। अब हमें पता है अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें 3b प्लस 1/b की वैल्यू हम पर होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करना है तो 3b प्लस 1/b की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास होगी तभी तो हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही तो बात है ना, अगर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास होगी तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब 3b प्लस 1/b इक्वल टू मान लेते हैं k, क्या मान लिया हमने, k मान लिया। अब इसका दोनों तरफ का कर देते हैं स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 9b² प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/b², ठीक है, प्लस 2 इंटू ab यानी कि 3b इंटू 1/b इक्वल टू k²। b से b कट गया। अब बताइए मुझे कि 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी कि k² माइनस के 6 आ गया। 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू k² माइनस के 6 आ गया, यानी कि 9b² प्लस 1/b² की वैल्यू क्या आ गई, k² 6 आ गई। अब मुझे बताइए कि k² इसकी वैल्यू है, k² माइनस 6 की वैल्यू इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू उधर जाएगी, कितना हो जाएगा, k² इक्वल टू कितना होगा 16 का वैल्यू यानी k की वैल्यू हो जाएगी 4। दैट इज क्लियर, k की वैल्यू 4 आ गई भाई साहब। आंसर अभी भी नहीं निकला, यानी कि हमारे पास तो भी k की वैल्यू आई है, इस k की वैल्यू आई है, तो हम कैसे इसको पुट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए एक बात, मुझे बताइए यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 4 है,
यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर k की वैल्यू 4 है तो इसके स्क्वायर ना करने के बाद 3b प्लस 1/b की वैल्यू क्या हो गई, 4। 3b प्लस 1/b की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। जब 3b प्लस 1/b की वैल्यू 4 हो गई तो इसका जब फॉर्मूला खोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा a³ प्लस b³ यानी a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला फार्मूला लगेगा जी, लगेगा। इसको लगेगा, इसको ज़रा इधर ले आता है, बताइए ये वाला फार्मूला लगेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3b यानी कि इसको रखेंगे तो a का हो गया 3b 9b का स्क्वायर यानी कि 3b यानी इसका पूरे का क्यू हो जाएगा, 3b प्लस 1/b का क्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 3। अरे 3b रखेंगे तो b से b कट जाएगा, यहाँ पे रखिए 64 3 इंटू a की वैल्यू 3b, b की वैल्यू 1/b इंटू क्या है 4, a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b से b कट गया, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36 यानी कि 64 माइनस क्या हो जाएगा 36। तो 14 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 8, और हाँ 14 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 8, और फिर 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 28। देखिए समझ में आया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या था 9b² प्लस 1/b² 10 दिया है, तो देन 27b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू हमें बताइए। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा, 3b का होल क्यूब प्लस 1/b का होल क्यूब इक्वल टू रख लिया। अब क्या निकला 3b प्लस 1/b। हमें अगर 3b प्लस 1/b की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया तो हमें 9b² प्लस 1/b² क्या मिला, k² माइनस के 6 मिला। हमने k माना था इसकी जगह पे, 4 की जगह पे हमने क्या माना, k माना, 4 की जगह पे हमने क्या माना, k माना, k की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है। k² माइनस के 6 निकल गया है, तो हमें इसकी वैल्यू तो पता पड़ गई, इसकी वैल्यू पता पड़ गई तो हमने क्या रख दिया, k² माइनस के 6 इक्वल टू 10। तो k² इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू कितनी आती 4। अब यहाँ पे क्या बन रहा था, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन रहा था। a³ प्लस b³ का क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b होता है। तो a प्लस b यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना होगा 64 माइनस 3 इंटू 3b इंटू 1/b इक्वल टू 4, b से b कट गया तो कितना बचा 3, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, तो 64 माइनस 36 कितना हो गया 28। समझ में आ गया कहानी आपको, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलें जी, धड़ल्ले से पढ़ो, धड़ल्ले से पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन निकालेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि 4a² प्लस 1/b² इक्वल टू दिया है, यहाँ पे भी a² है, a² इक्वल टू दिया है 21। 4a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या दिया है 21 दिया है, क्या दिया है 21 दिया है। तो 8a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 8a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब इक्वल टू क्या होगा। सिंपल है, सिंपल है, अपन इसको तोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या तोड़ लीजिए, 2a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब, मतलब 1/a का होल क्यूब, यानी कि a प्लस b का क्यूब बन गया। तो हमारे पास हम पर 2a प्लस 1/a की वैल्यू होनी चाहिए। तो 2a प्लस 1/a की वैल्यू होनी चाहिए, तो 2a प्लस 1/a इक्वल टू हमने मान लिया k, ठीक है। दोनों तरफ का कर देंगे हम स्क्वायर, दोनों तरफ। मैं आपको समझाने के लिए सारे टर्म लिख रहा हूँ, आप मत लिखो, आप सोच लो। 2a प्लस क्या कर दिया हमने स्क्वायर, तो 2a तो कितना होगा 4a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2a इंटू 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा k²। a से a कट गया तो हमें क्या मिला 4a² प्लस 1/a² इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा k² माइनस के 4, k² माइनस के 4, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई k² माइनस के 4। तो k² माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, k² माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21।
ठीक है, माइनस के 21, के उधर जाएंगे, 4 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। मान लीजिए के की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 5 आ गई, या इसको स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था पर अब इसको हटा दीजिए, के की वैल्यू क्या आ गई 5। अब मुझे बताइए 3ab यानी 5 का स्क्वायर 125, सीधा लिख दो a प्लस बी का होल क्यूब यानी 125 माइनस 3 a से a कट जाएगा तो 3ab तो 2 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 3 धाम 30, 125 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 95, यानी कि आंसर कितना आएगा 95। दैट इज क्लियर, समझ में आई कहानी। कहानी क्या थी, कहानी ये पहला क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके सॉल्व किया, क्या था 4a² प्लस 1/a² 21 दिया, तो 8a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू हमें बता दीजिए। तो हमने क्या किया 28, इसको हमने तोड़ा तो 2a का होल क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब हो गया। तो हमें पता है 2a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास होगी, तो हम 2a³ प्लस 1/a³ को हम सॉल्व कर लेंगे जी, कर लेंगे। तो 2a प्लस 1/a इक्वल टू हमने मान लिया के दोनों तरफ का हमने स्क्वायर किया तो 4a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या निकला k² माइनस के 4 निकला। हमारे पास दिया क्या है 4a² प्लस 1/a² दिया है, तो 4a प्लस 1/a² की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने इसको पुट किया तो k² माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो गया 21 हो गया, 21 हो गया, 4 उधर गया कितना हो गया 25, k इक्वल टू क्या आ गया 5, k इक्वल टू क्या आ गया 5। अब हमारे पास 2a प्लस 1/a की वैल्यू है, अब हमारे पास क्या है 2a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 5 है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू में फिलहाल मिल गई तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है a³ प्लस b का होल क्यूब, यानी a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन रहा है। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो कर दिया, कितना हो गया तो 125 माइनस के 3ab यानी कि 3ab 2 5 10 30, तो 125 में 30 गए कितने बचे 95। सिंपल क्वेश्चन आंसर, सिंपल, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कहानी आपको। समझ में आई कहानी। एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, फिर खत्म करेंगे। एक सवाल और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 25a² प्लस 1/a² इक्वल टू दिया है 6। 25a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या दिया है 20। 25a² प्लस 1/a² क्या दिया है 6 दिया है, 6 दिया है। तो 125 के होल क्यूब प्लस 1/q की वैल्यू बताइए। सिंपल यही पूछेगा, ठीक है। अगर 25a³ प्लस 1/a³ दिया है तो 125 का होल क्यूब प्लस 1/q पूछेगा, क्यों पूछेगा समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 5a का होल क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब, यानी a प्लस b का a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये चीज़ हमें पता है कि 5a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5a यानी 25a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू 5a इंटू 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा k², ठीक है। a से एक हट गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 25a² प्लस 1/a² इक्वल टू 5 दूनी 10 यानी k² माइनस के 10 हो गया, k² माइनस के 10 हो गया। अब 25a² 1/a² की वैल्यू क्या है k² माइनस के 10, लिख देंगे k² माइनस के 10 इक्वल टू क्या होता है 6, उधर जाएगा 16 हो जाएगा, k² इक्वल टू कितना हो गया 16, k की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। k की वैल्यू अगर हमारे पास 4 हो गई यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो गई और 64 हो जाएगा, 64 हो गया, ठीक है। माइनस 3 इंटू 5 ए से ये कट जाएगा तो 5 चौक 20 हो गया, 20 थी 60 यानी कि आंसर आएगा इसका 4, 20 थी 60, 64 में 60 जाएंगे कितना बचेगा 4, इसका आंसर कितना आएगा 4। दैट इज़ क्लियर, क्या आंसर आएगा 4। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया तो समझ लीजिए, ओके। इस तरीके से सवाल सॉल्व कीजिए, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने एक सवाल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो सवाल करा दिया, आपको रट जाएगा ये चीज़ ऐसे सॉल्व करनी है,
समझ में आएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं हर बार कहता हूँ ये चीज़ आपको समझाने के लिए है, नहीं आप बिल्कुल ना लिखें, आप खत्म कर सकते हैं कहीं से भी, तुरंत आंसर निकालना, ठीक है। तो इस करते रहिए ऐसे सवाल। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।